इतनी खुदाई हो रही है मैया की, जगह जगह पे इतनी खुदाई हो रही है। ये दिक्कत रहती थी, पानी कम हो जाता था। नर्मदा जी बहुत छोटी दिख रही है और डैम बन गया, ये पत्थर वगैरह पहले ये कुछ नहीं था। पानी अब नीचे रहता है, पत्थर दत्तरी सारे मिल जाते हैं। जंगल खत्म, नर्मदा खत्म। नर्मदा पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। यह नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठारों के नजदीक मैकल पर्वत से निकलती है। उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीचों बीच मौजूद भ्रंश घाटी में पूरब से पश्चिम की तरफ 1312 किलोमीटर का सफर तय कर अरब सागर में जाकर गिरती है। अगर इसके सफर में आने वाले राज्यों की बात करें तो इसके सफर का बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसलिए यह मध्य प्रदेश में जीवनदायिनी नदी के तौर पर मानी जाती है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में नर्मदा आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इस नदी के प्रति लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि हर साल तकरीबन लाखों लोग 6 महीने पैदल चलकर इस नदी की परिक्रमा करते हैं। लोक आस्था और लोक जीवन की इतनी महत्वपूर्ण नदी होने के बावजूद इंसानी और सरकारी लापरवाही की वजह से यह नदी मरती जा रही है। कई सालों से लगातार जंगलों के काटे जाने, सहायक नदियों पर बांध बनाकर उन्हें रोके जाने और सरकार की लापरवाह नीतियों की वजह से नर्मदा संकट के दौर से गुजर रही है। क्या हो रहा है मैया के साथ, क्या नजर आ रहा है आपको? क्यों आपकी आंखों में आंसू क्यों दिखाई दे रहे? मैया की दुर्गत देख कर हो रही, क्या नजारे देखे आपने? इतनी खुदाई हो रही है मैया की, जगह जगह पे इतनी खुदाई हो रही है। तो कैसे कैसे मैया का धारा तक रोक दिए हैं लोग, हमें पानी का प्रवाह नहीं हो पा रहा है आगे। तो क्या बड़ी बड़ी मशीनें, पोकलैंड और पोकलैंड मशीन है, जेसीबी है, और डंपर है, ट्रैक्टर है, क्या नहीं है, कौन सी मशीन नहीं है इन लोगों के पास? नाव वगैरह भी, नाव से वो लगा के, पाइप लगा के कहाँ तक, कितनी दूर दूर तक बालू का वो कर रहे हैं, रेत का। हाँ? कब से है परिक्रमा पर? परिक्रमा बाबू तो मैं तो हूँ, आज दशहरा से उठाया हूँ। कितने महीने हो गए? 4.25 महीने हो गए। सभी जगह स्थिति दोनों हर जगह मैं यही देख रहा हूँ। हम जब आए थे जब ये डैम नहीं बना था। अच्छा, ये डैम अच्छा, और बहुत जल था नर्मदा जी का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नर्मदा जी का पूरा जल था। कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ ये पुल से लेकर के यहाँ अच्छा, पूरे में जल था। लेकिन अब ये है नर्मदा जी बहुत छोटी दिख रही है और डैम बन गया, ये पत्थर वगैरह पहले ये कुछ नहीं था। बहुत अच्छा घाट था। पहले पेड़ों के बीच से चलते थे, जो जंगल और प्रकृति के साथ उनका रिश्ता गहरा करता था। लेकिन अभी वो बिल्डिंगों के बीच से चलते हैं, कहीं चाय पीते हैं, कहीं मंदिर में रुकते हैं, लेकिन वो भी दुखी है। लोगों के पीने के लिए पानी, बिजली, सिंचाई, उद्योगों के लिए पानी मुहैया करवाने के लिए नर्मदा पर अब तक 4 बड़े बांध बनाए गए हैं। जबलपुर में बरगी बांध, खंडवा में इंद्र सागर बांध, ओमकेश्वर में महेश्वर बांध और देश का सबसे बड़ा बांध यानी गुजरात का सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर है। देखिए, बांधों की तो बात आप जानते ही हैं, और वो कहीं पब्लिक डोमेन में है। लेकिन नर्मदा के किनारे 18 थर्मल पावर प्लांट जो प्रपोज्ड है, उसमें से 6 लगभग 6000 मेगावाट की पावर प्लांट तो बन चुके हैं, है ना। तो ये पूरे नर्मदा को राख से खाक बनाने की योजना है कि पूरे नर्मदा को हम उसके पानी लेंगे और राख कर छोड़ेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ जाते हुए मध्य प्रदेश के तकरीबन 20 जिलों में अवैध रेत खनन का कारोबार चरम पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के गांव जैत के 1.5 किलोमीटर दूर कम से कम 30 से 40 मशीनें, पॉकलेन वगैरह चल रही हैं, जेसीबी चल रही है। पूरे तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध बनने के बाद बहाव कम होने के कारण खंबाट की जो हमारे वहां से नर्मदा जी में लगभग 80 किलोमीटर तक जल जो है प्रदूषित हो गया है, पीने लायक नहीं रहा।
वहाँ के लोगों को मजबूरी में जो पाइपलाइन डली हुई है इंडस्ट्री की, वो पाइपलाइन में से छेद करके पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एनजीटी दिल्ली ने मध्य प्रदेश को नवंबर 2013 में तमाचा देते हुए ऑर्डर दी कि नहीं हो सकता है अंधाधुंध अवैध रेत खनन, और जो पॉलिसी बदली है उसमें भी नर्मदा के बारे में एक अलग कंडीशन है। फिर भी सबका उल्लंघन करते हुए रेत खनन जो चल रहा है वो केवल मुनाफाखोरी है, जिसमें माफिया जुड़े हुए हैं और इनको सरकार का आशीर्वाद है। तो रेत निकलने से पानी का जल चक्र खत्म होता है। यमुना ऐसी खत्म हुई, उसके खिलाफ जो बैठे थे स्वामी निगमानंद, उनके उपवास पर जान चली गई। आज पूरी दुनिया जानती है कि रेत निकलने से केवल गड्ढा नहीं भरता जिसको पानी से भर दे, रेत निकलने से जलचक्र खत्म होके नदी ऐसी टीबी ग्रस्त व्यक्ति के जैसे सूखती जाती है। आज इसलिए बांध ऊपर गया है 138.68 मीटर तक और नर्मदा नीचे गई है, फुल रिजर्वायर लेवल भर ही नहीं रहा है। कई पैमाने पर बनाए गए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक नर्मदा का पानी साफ और स्वच्छ बताया गया है, लेकिन मुंबई की कल्पिन वाटर टेक नाम की एक प्रयोगशाला की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक नर्मदा पानी के पीने का स्वाद और रंग बदला है। आप देखिए 1991 से लेकर के 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहती है कि लगभग 4 लाख हेक्टेयर जंगल जो है, वन आच्छादन जो है सो इस नर्मदा बेसिन में जो 26 जिलों का है उसमें कटा है। और दूसरा अगर आप देखिए तो इस नर्मदा घाटी में 6 बड़े बांध में नर्मदा सागर, सरदार सरोवर, बरगी, ओंकारेश्वर, इनसे लगभग 58,000 वन भूमि जिसमें जंगल था वो खत्म हुआ है। और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है कि प्रत्येक दिन नर्मदा घाटी में 150 MLD पानी जो है सो गंदा पानी मिलता है। और जबलपुर के किनारे के पास की बात करें तो लगभग 70 से 80 नाले जो जबलपुर शहर का है वो नर्मदा में मिलता है, जिसमें से लगभग 600 जो वॉशिंग जो गाड़ियों को धोने वाली और मोटरसाइकिल को धोने वाली जो दुकान चलते हैं उससे डस्ट आता है। लगभग 10 लाख लीटर तो जो जबलपुर में जो रेल को जो धोते हैं उससे करते हैं, उसका पानी जो है नर्मदा मिलता है। और इस तरह की अनेक तरह की जो 175 जो वहाँ पे जो निजी अस्पताल है उसके जो कचरा है, उसके जो वेस्ट है, जो गंदा पानी है वो नर्मदा मिलता है। लगभग 30 लाख लीटर पानी जो है नर्मदा मिलता है, उसमें से मात्र 5.5 लाख लीटर का ट्रीटमेंट हो पाता है, बाकी सब जो करते हुए नर्मदा में जा रहा है। तो नर्मदा नदी जो है ये भारत की बहुत ही कम चुनिंदा नदियों में से एक है जो फ्रेश वाटर रिवर है। अब फ्रेश वाटर रिवर और दूसरे जो है वो डम्प्ड वाटर जो है या सीवेज वाटर जो है वो अलग चीज होती है। तो फ्रेश वाटर रिवर में क्या विशेषता होती है कि पानी लगातार बहते रहता है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि नर्मदा उन बहुत ही कम नदियों में से एक है जिसमें फ्रेश वाटर के कारण महासीर मछली जो है वो पाई जाती है। ये गंगा में नहीं पाई जाती है, यमुना में नहीं होती, तमाम नदियों में नहीं होती, लेकिन ये नर्मदा की विशेषता थी, यहाँ बार महासीर मछली पाई जाती थी। अब इसी के कारण इस महत्व के कारण क्या हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार ने उसको स्टेट फिश का दर्जा दे दिया। आज स्थिति ये है कि महासीर जो मछली है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गई है और ये 3% से भी कम बची है। जानते हैं क्यों? और कारण जो है वो डैम का है, क्योंकि डैम बनाने से पानी रुक जाता है। जब पानी रुक जाता है तब वो फ्रेश वाटर नहीं बचा, क्योंकि पानी बहता हुआ नहीं है, इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। यदि पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, फ्रेशनेस कम हो जाएगी, नेचुरली उसके ऊपर जो डिपेंडेंट जो है वो महासी जैसी मछलियाँ जो हैं वो अपने आप कम हो जाती हैं। और लार्जर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पानी की जो क्वालिटी है वो लगातार गिरती जा रही है। यदि लगातार ये एक्टिविटीज चलती रही और जैसा कि जनसंख्या के साथ साथ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मानव जन्य जो है वो गतिविधियाँ लगातार बढ़ते जा रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये जो वाटर बॉडीज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, वो लगातार धीरे धीरे डेटोरेट होते रहेंगे और यहाँ तक हो जाएंगे कि ये पानी जो है वो हमारे आचमन को तो छोड़िए, हमारे आपके जो है कपड़े धोने और नहाने जैसी चीजों काम भी नहीं आएगा। बहुत सारी नदियां ऐसी हैं, जैसे भोपाल में मैं नाम लूं तो कलियासोत नदी है, यहाँ पर बेतवा नदी में मिलती है। तो ना तो बेतवा नदी का पानी और ना कलियासोत नदी का पानी भोपाल के किसानों को किसी काम का नहीं है। किसान उस नदी के जस्ट किनारे रह रहा है लेकिन उस पानी का यूज नहीं करता, क्योंकि वो पानी जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण और सीवेज के कारण इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है कि उसका पानी वो यूज नहीं करता और पास में रह करके भी पूरी उसकी फसल बर्बाद हो रही है। ये स्थिति
कमोबेश बाकी जगहों पर भी होने वाली है। 2016-17 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा यात्रा की। उस दौरान कई सारी घोषणाएं भी की, लेकिन उसका आज तक पालन नहीं हुआ है। उसी दौरान नर्मदा के किनारे एक दिन में 6 करोड़ पेड़ लगाने का दावा भी किया गया, लेकिन परिक्रमा पथ पर रहने वालों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के मुताबिक उन्हें 600 पेड़ भी नहीं दिखे। ये पेड़ लगाए ही नहीं गए। 600 करोड़ से ज्यादा कुछ आवंटित था बजट, लेकिन कहाँ खर्च हुआ पता नहीं। हमारे किसानों को नर्मदा किनारे के ये आश्वासन था कि आप पेड़ लगाओगे तो 1 हेक्टेयर का 20,000 रुपया आपको दिया जाएगा, पर कहीं पौधारोपण हुआ ही नहीं। पौधारोपण होता है सोशल फॉरेस्ट्री जैसी योजनाओं में भी तो 10% सर्वाइवल रेट होता है, तो पेड़ लगाए ही नहीं तो जिएंगे कहाँ से। जिस प्रकार से गंगा ग्लेशियर से निकलता है और नर्मदा जंगलों से निकलती है, जंगल खत्म नर्मदा खत्म, और ये नर्मदा के अस्तित्व का सवाल है। और इसको जब तक नहीं बचाया जाएगा तो कुछ दिन के बाद परिक्रमा भी खत्म हो जाएगा, नर्मदा भी खत्म होगी। में केवल 3 पौधे जिंदा नजर आए परिक्रमा के दौरान। वो पौधे कहाँ गए मैं नहीं जानता। गड्ढे मिले हमें खुदे हुए, लेकिन उन गड्ढों में पौधे नहीं थे। मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ था, इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नदियां नहीं बचेंगी तो कब तक मानव सभ्यता बचेगी।